अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अलसी की पिन्नियाँ। इसके लिए मैंने अलसी ली है 250 ग्राम, चावल है मेरे पास 125 ग्राम, 200 ग्राम गुड़ है, इसे मैंने ऐसे हल्का सा पिसा हुआ, इसका हम शीरा तैयार करेंगे। 125 ग्राम मेरे पास ये गंदम है, ये देखिए, इसमें हम आटा यूज़ नहीं करेंगे, गंदम का यूज़ करेंगे। 50 ग्राम मेरे पास मूंगफली है ये, और 200 ग्राम देसी घी है। तो चलिए शुरू करते हैं अलसी की पिन्नियाँ बनाना। ये अलसी को मैंने पैन में डाल दिया है, पैन हमारा गर्म हो गया था। अलसी को हम भूनेंगे। ये देखिए, ये अलसी को, इसका यही है तरीका भूनने का कि इसमें हल्की सी आपको चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आएगी और ये थोड़ा सा फूल जाएगी, तो और थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। भूनने से पहले इसको साफ़ करना बेहद ज़रूरी है, तो मैंने इसको साफ़ कर लिया हुआ था। तो अब हम इसको भून के उतार लेंगे। ये देखिए, आवाज़ बासानी आपको सुनाई दे रही होगी। इस तरह ये भूनने के अमल से गुजरती है। ये देखिए, अलसी हमारी भुन गई है। मैंने मुसलसल चलाते हुए स्पैचुला को तकरीबन 2 मिनट लगे हैं और ये भुन के तैयार हो गया। अब हम गंदम को गंदम का भी कलर चेंज हो जाएगा और ये बहुत क्रिस्पी हो जाएगी। अभी हम दिखाते हैं आपको इसको भून के। देखिए, गंदम भी हमारी भुनने के लिए तैयार है। इसके भी दाने उड़ के इधर उधर जा रहे हैं, कलर भी काफ़ी चेंज हो गया। ये 2 मिनट ही हुए और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। इसी तरह मुसलसल आपने चम्मच को ऐसे हिलाते रहना और इसको भूनते जाना। देखिए, गंदम हमारे अच्छे से भून चुकी है। आप इसको ऐसे पकड़ के ज़रा ठंडा करके एक दाना मुंह में डालेंगे तो ये बिल्कुल क्रंची सा हो जाएगा और कलर हल्का सा ब्राउन ब्राउन इसके ऊपर आ जाएगा। इस स्टेज पे आके हम इसको भी पहले भूनी हुई थी ये गंदम भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो चलिए अब हम चावलों को भून लेते हैं। चावलों को भी इसी तरह थोड़ा सा कलर आ जाएगा, ये भी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसी तरह चलाते हुए हम चावलों को भी भून लेंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट लगे हैं, हमारे चावल भी अच्छी तरह भून गए। तो अब हम इनको भी निकाल लेंगे। इनका कलर भी अच्छा सा चेंज हो गया। ये चावल भी मैंने इसी में ऐड कर दिए। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। इसी तरह हम अपने मिक्सर में इसको डालेंगे और ग्राइंड करते हैं। ये तीनों चीज़ों का आटा मैंने रेडी कर लिया है। इनको सिर्फ मैंने 50 सेकंड मिक्सर को चलाया, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी अच्छा नहीं लगता, इतना होना चाहिए। अब हम इसके लिए सबसे पहले शीरा तैयार करेंगे। पैन में दूध मैंने डाल दिया, आधा कप में पानी का ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको जब तक कि गुड़ बिल्कुल इसमें मेल्ट नहीं हो जाता, हम इसे इसी तरह चलाते जाएंगे। ये देखिए, 3 से 4 मिनट में गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। अब हम फ्लेम बंद करेंगे, इसे साइड पे रखेंगे। शीरे को हमने साइड पे रख दिया, इसे हम साफ़ करके फिर इसमें डालेंगे। घी को मेल्ट होने देते हैं अभी।